नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विलोम शब्द के बारे में। दोस्तों हिंदी में विलोम शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि अगर आप हिंदी का पेपर आपके किसी भी एग्जाम में आता है तो उसमें विलोम शब्द जरूर पूछा जाता है। तो उसके लिए हम आपके साथ यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे विलोम शब्द के। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करेंगे, ये क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में इनमें से पूछा ही जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, अद का विलोम शब्द क्या होता है? आंसर है आपके समाप्त, पूर्ण, रति और खत्म। तो सही आंसर है आपका पूर्ण। प्रश्न नंबर 2, दोस्तों अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का सही विलोम क्या होता है? उत्तर है आपका अनुज। प्रश्न नंबर 3, उसके 3 यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देते हैं। अग्रज का मतलब क्या होता है? पहले जन्म लेने वाला बड़ा भाई, उसे अग्रज कहते हैं। अनुज अग्रज, छोटा बड़ा, लघु दीर्घ, सूक्ष्म विराट। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये तो आप अपने नोट्स तैयार करते जाइए, आप लोग अपने अपने हाथ से खुद से लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों अगर आप कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो चीज़ आपको रट जाती है, और वो चीज़ आपको एग्जाम में अगर बाई चांस ध्यान नहीं भी आ रहा होता है तो आपको ये याद आ जाता है, माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक कर जाता है कि अच्छा इसका ये आंसर होगा। इसीलिए दोस्तों इसको लिख लिख के आपको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक बार पढ़ना तो सही चीज़ होती है, लेकिन आप थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। प्रश्न नंबर 3, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? मृत्यु, मर्त्य, विश्व, विश्व, अमर। सही उत्तर है आपका, अमृत का विलोम शब्द होता है विष। अमर शब्द का विलोम मृत्यु होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से अनुरूप का विलोम क्या होगा? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यक्ति रूप? सही उत्तर है आपका प्रतिरूप। अनुरूप का मतलब जो दिखने में एक जैसे होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्जित, व्ययन, अमृत या अनर्थ? सही उत्तर है आपका व्ययन। अर्जित का अनर्जित, अमृत का विष, अनर्थ का अर्थ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7, अमर शब्द का विलोम क्या होता है? अमर शब्द का विलोम आपका होता है मृत्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है श्लील, ए। ठीक, श्लील का मतलब होता है जो अश्लील ना हो। प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से अनुरुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरुक्त, विरुक्त, अनर्थ या विरक्त? तो सही उत्तर है आपका विरक्त, ऑप्शन डी। अनुरुक्त का मतलब होता है आसक्ति, अतः अनुराग, प्रेम, अफेक्शन। ठीक, अफेक्शन यहाँ पे इंग्लिश वर्ड होता है, इसीलिए मतलब प्रेम को ही आप लोग अफेक्शन कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका बहिमुखी। ठीक, अंतर्मुखी का मतलब होता है भीतर की ओर जाने वाला, जो खुलकर लोगों से मिलता जुलता ना हो, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। जिसे शर्मिला भी कह सकते हैं, आत्मलीन कह सकते हैं, अंतर्लीन कह सकते हैं, मन की बात ना कहने वाला कह सकते हैं, अपने विचार व्यक्त करने वाला कह सकते हैं। ठीक, जिसे आप इंग्लिश में आप कहेंगे तो इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। प्रश्न 11, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, जिसे कहते हैं कांतिहीन। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से अपशकुन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका, इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जिसका नाम है शकुन। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से अत्यधिक शब्द का विलोम है क्या होगा? सही उत्तर है आपका अत्यल्प। अगला प्रश्न, निम्न में से अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों ये अर्वाचीन वर्ड को याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन को कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैसे अगर आप यूपीपीसीएल का भी एग्जाम दे रहे हैं और राजस्थान का भी, दोस्तों पेपर आप लोग उठा के देखेंगे पुराने पेपर्स में, आपको ये अर्वाचीन का विलोम शब्द उसमें पूछा गया है। ठीक, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप लोग एक जगह लिख लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि आप लोग जब एग्जाम देके आएंगे, इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन फंसना तय का तय है। ठीक, अर्वाचीन का होता है मतलब प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है जैसे कि आधुनिक, नवीन, नया। ठीक,
प्रश्न नंबर 15, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। सही उत्तर है आपका अज्ञ, जिसमें आप अभिज्ञ का अर्थ होता है जिसने बहुत से अधिक विद्या अर्जित की हो या जो किसी कार्य को करने में विशेष योग्यता रखता हो। अज्ञ होता है न जानने वाला, अज्ञानी, जिसे ज्ञान की समझ ना हो। प्रज्ञ होता है विद्वान, पंडित, बुद्धिमान, प्रकृष्ट बुद्धि वाला। और तज्ञ होता है जिसे कहते हैं तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञानी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से अज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका विज्ञ। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। सही उत्तर है आपका अनभिज्ञ। प्रश्न नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर आप लोग ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक, एक बार और देख लीजिए, आप ऑप्शंस देख लीजिए, जिसमें आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों हो जाएगा, अनभिज्ञ मतलब है। ठीक, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए विकल्पों में से अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है आपका बहुज्ञ। प्रश्न नंबर 21, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द की अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता या परिपेक्षा। सही उत्तर है आपका उपेक्षा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि क्या होता है इसमें। दोस्तों, अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उम्मीद, आकांक्षा, अनुवेक्षा, तुलना, जबकि उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, ध्यान देना और नजरअंदाज कर देना, नीचे दिखाना, महत्व न देना। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना करना, जैसे कि बस के अपेक्षा मेट्रो कम समय लेती है, इस तरीके को आप कहेंगे अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है किसी का निरादर करना या तिरस्कार करना, जैसे किसी गलती पर उसकी उपेक्षा हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, अपसरण का विलोम शब्द क्या होता है? अपसरण का विलोम शब्द होता है अभिसरण। प्रश्न नंबर 23, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति। अथ का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत। इति का मतलब होता है अंत, समाप्ति, पूर्णता। प्रश्न नंबर 24, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका विरक्ति। इसका और भी अर्थ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। अनुरक्ति का मतलब होता है आसक्ति, अति अनुराग, प्रेम, अफेक्शन। अनुरक्त होने की अवस्था, क्रिया या भाव, किसी के प्रति भक्ति, श्रद्धा या सद्भाव होना। ठीक, प्रश्न नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है आपका इसमें से ए राग, बी विराग, सी प्रेम या डी विदेश। तो सही उत्तर है आपका बी विराग। अनुराग शब्द का प्रयोग प्रेम की गहरी भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से अवंत का विलोम क्या होता है? अवंत का विलोम आपका होता है उन्नत। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। 27, दिए गए विकल्पों में से अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका अंधव्यवसाय। ठीक, जिसके बारे में आप यहाँ पे और इसकी मीनिंग भी जान सकते हैं दोस्तों। अमित शब्द का विलोम क्या होता है? सुमति, कुमुति, परिमित या दुर्मित। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी परिमित। ठीक है, अमित का अर्थ होता है असीमित होता है, जिसका परिमाण ना हो। प्रश्न नंबर 29, निम्नांकित में से अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है? जिसका सही उत्तर है आपका अनाधिकृत। ठीक, प्रश्न नंबर 30, दिए गए विकल्पों में से अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? सही उत्तर है आपका इनमें से ए, बी, सी और डी। इसमें से आपका सही उत्तर है आपका बी प्रतिलोप। प्रश्न नंबर 31, दिए गए विकल्पों में से अलभ्य शब्द का विलोम शब्द क्या शब्द? सुगम, सहज, सरल या लभ्य। सही उत्तर है आपका लभ्य। अलभ्य का अर्थ होता है अर्थ जो प्राप्त न हुआ हो। अलभ्य शब्द का मतलब है जिसमें प्राप्त न किया जा सके, अप्राय, बहुमूल्य, दुर्लभ, अनमोल, जो सहजता से प्राप्त न हो। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से असली का विलोम शब्द क्या होता है? वास्तविक, नकली, प्राकृतिक या नैसर्गिक। सही उत्तर है आपका नकली।
दिए गए विकल्पों में से अक्षर का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तर ए छर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अभिमानी शब्द का विलोम है। साहसी, स्वाभिमानी, निर्भिमानी या गौरवशाली। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, निर्भिमानी। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट डालिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस जब आपको तैयार होंगे तभी आपके पास यहाँ पे हिंदी में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ऐसे ही दोस्तों आपके पास समास और अलग अलग तरह के अलंकार, इन सब चीज़ के बारे में भी एमसीक्यूज लाता रहूँगा। हिंदी के आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपके लिए एमसीक्यूज को लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अभिमानी शब्द का मतलब क्या होता है? अपनी प्रतिष्ठा या मर्यादा, सत्ता आदि की कल्पना या ज्ञान। ठीक। प्रश्न नंबर 35, अर्पित का विलोम क्या होता है? समर्पित, ग्रहित, त्याज्य या अर्जित। सही उत्तर है आपका ग्रहित। अर्पित का अर्थ होता है चढ़ावा, अर्पण करना या समर्पित करना या नम्रतापूर्वक किसी के अर्पण करने में। ठीक। जबकि ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण करना, पकड़ना, स्वीकृत करना या लाना से ही। ठीक। प्रश्न नंबर 36, अभिशाप का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है आपका वरदान। बोलते हैं ना दोस्तों, वरदान का अभिशाप, वैसे ही। ठीक। अंतर्वर्ण द्वंद्व का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है आपका इनमें से दोस्तों, क्या आपको, चलिए दोस्तों, ये चीज़ मैं आपके लिए लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना होगा। अंतर्द्वंद का समान अर्थ होता है आंतरिक संघर्ष, जिसमें कश्मकश, दुविधा, परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जबकि बहिर्द्वंद का शाब्दिक अर्थ होता है सुलझन, समाधान, अनुभव। ठीक। 38, अपव्यय का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है मितव्यय। प्रश्न नंबर 39, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है आपका अनवृष्टि। अवनि का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है आपका अंबर। प्रश्न नंबर 41, अनाहुत का विलोम क्या होता है? आहूत, आहूत का अनाहुत। ठीक। इसीलिए इन सब चीज को अच्छे से पढ़ ले। जिस निमंत्रित आहूत ने किया गया है उसे बुलाया ना गया हो, अनामंत्रित। अवर विलोम है प्रवर, अवर का विलोम होता है प्रवर। ठीक। अवर का अर्थ होता है छोटा, अन्य निचला हो, जो श्रेष्ठ ना हो। अतीत काल, जिसमें बल ना हो, जिसका स्थान, मर्यादा, योग्यता में कम या छोटा हो। प्रश्न नंबर 43, अकाल का विलोम सुकाल, असीम का विलोम समीम। ठीक है, ससीम। असीम का विलोम होता है ससीम। असीम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा ना हो, बेहद, वो बेहिसाब, अपार, उसको कहते हैं असीम। ठीक। प्रश्न नंबर 45, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह शब्द का मतलब होता है वह मनोवेग जो दूसरे का दुख देखकर उत्पन्न होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 46, अनुनासिक का विलोम शब्द क्या होता है? सही उत्तर है आपका गिरनुनासिक। प्रश्न 47, अद्म का विलोम क्या होता है? अद्म का विलोम क्या होता है? उत्तर है आपका उत्तम। प्रश्न से उत्तर। प्रश्न नंबर 48, अति का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है आपका अल्प। 49, अवरोह का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है आपका आरोह। और ये दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक। अनिवार्य का विपरीत शब्द क्या होता है? ओह, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, अगर आपने हल्का सा देख भी लिया है तो नो प्रॉब्लम, बट ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।